हेलो नमस्कार डियर स्टूडेंट, वेलकम टू सक्सेस कैरियर। आज की इस वीडियो में आप लोग देखने वाले हैं, जैसा कि आप लोग रेलवे एएलपी सीबीटी 2 के एग्जामिनेशन की तैयारी के लिए इंजीनियरिंग ड्राइंग का हम लोग चैप्टर वाइज क्लास को कर रहे हैं और ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, यानी कि पीवाईक्यू सेशन आप लोगों के लिए ये स्टार्ट हुआ है और ये क्लास 8 है। इससे पहले मैंने 7वीं क्लास तक करवा दिया है। यदि आपने उन 7 क्लासों को नहीं देखा होगा तो देख लीजिएगा, लिंक आपको हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे सभी क्लास की। अब चलिए हम पीवाईक्यू के सेक्शन में स्टार्ट कर रहे थे। यहाँ पे आप देखेंगे इंजीनियरिंग ड्राइंग का 8वीं क्लास पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, रेलवे में अभी तक पूछे गए सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को संग्रह करके बनाया गया है। साथ में अन्य कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी अगर वो चैप्टर से क्वेश्चन आया हुआ है तो उनको भी इंक्लूड कर लिया गया है। आप देखेंगे कि उसी क्वेश्चन को बार बार घुमाकर क्वेश्चन पूछा जाता है, जो कि एग्जाम में आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। और जो भी कैंडिडेट रेलवे एएलपी सीबीटी 2 की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो सक्सेस कैरियर मोबाइल ऐप को जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। यहाँ पे आप लोगों को रेलवे ग्रुप डी, एएलपी यानी कि फिटर सीबीटी 2 का मॉक टेस्ट और स्टडी मटेरियल, आने वाले समय में इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स, मैकेनिक डीजल मैकेनिक मोटर व्हीकल, ठीक है, सारे ट्रेड का अवेलेबल हो जाएंगी आने वाले समय में। तो आप लोग इनको ज्वाइन करके अपनी तैयारी को बूस्ट कर सकते हैं। चलिए आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं और आगे बढ़ते हैं। देखिए आज की क्लास, देखिए 176 का नंबर का क्वेश्चन है। इससे पहले हम 175 तक क्वेश्चन आप लोगों को करवा दिया है। तो अगर आप लोग नहीं देखे होंगे 175 तक क्वेश्चन तो उन सभी क्वेश्चन को जाकर पीछे देख लीजिए। 76 नंबर का क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। जो भी क्वेश्चन आप लोगों के सामने आएगा आप उसका आंसर जानेंगे तो आप लोग जरूर बताइएगा। दिया है 176 नंबर का क्वेश्चन, हम जिस ड्राइंग शीट पर काम करते हैं उसका क्या परिमाण होता है, ठीक है, यानी कि उसका परिमाण कितना होता है। तो 420x594 वाले ड्राइंग शीट पे हम लोग काम करते हैं, ठीक है। ये देखिए रेलवे के द्वारा आरआरबी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के द्वारा पूछा हुआ क्वेश्चन है। 2000 चेन्नई में 2012 में पूछा गया था ये क्वेश्चन। अगला है ग्रेड के अनुसार पेंसिलें कितने प्रकार की होती है। तो हम आप लोगों को पेंसिल का प्रकार बताया हूँ, 3 प्रकार की पेंसिल होती है। पहला हार्ड ग्रेड पेंसिल, दूसरा जो होता है मीडियम ग्रेड पेंसिल, तीसरा जो होता है सॉफ्ट ग्रेड पेंसिल। हार्ड से सबसे ज्यादा हार्ड पूछ लेता है कौन सी ग्रेड की पेंसिल होती है, तो 9H। सबसे सॉफ्ट पेंसिल पूछ लेता है तो सबसे सॉफ्ट पेंसिल H होती है। हम जो अक्षरांकन के लिए, विमांकन के लिए H पेंसिल का इस्तेमाल करते हैं और HB पेंसिल का इस्तेमाल करते हैं, ये भी याद रखिएगा। आगे देखिए 178 नंबर का क्वेश्चन देख लीजिए। दिया है टी स्क्वायर से अधिकतम किस प्रकार की रेखाएं खींची जाती हैं। टी स्क्वायर आप लोग देखे होंगे, टी की आकृति में ऐसा होता है। ये एक ड्राइंग उपकरण है, इसके द्वारा हम लोग क्षैतिज समांतर रेखाएं खींचते हैं। ये क्षैतिज जो ब्लेड है ना, ये क्षैतिज होती है और ये ड्राइंग बोर्ड पर लगकर वर्किंग से यहाँ से समांतर रेखाएं खींचती हैं। आगे का क्वेश्चन देखेंगे। दिया है प्रकार, कंपास में किस प्रकार की रेखाएं खींची जाती हैं। कंपास में वृत्त, चाप, दीर्घवृत्त। तो दीर्घवृत्त तो नहीं खींचा जाता है, चाप भी खींचा जाती है, वृत्त भी खींचा जाता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए और बी दोनों, यानी कि वृत्त और चाप दोनों खींचते हैं कंपास के द्वारा प्रकार से। आगे का क्वेश्चन देखिए 180 नंबर। दिया है उपकरण बॉक्स में कौन से उपकरण नहीं होते हैं। कंपास नहीं होता है, डिवाइडर नहीं होता है, इंकिंग पेन नहीं होती है। तो ये सभी होता है। क्या होता है, कंपास भी होता है इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में, डिवाइडर भी होती है, इंकिंग पेन होते हैं। करेक्ट आंसर उपयुक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। रेखा चित्र शीट को BIS द्वारा विशिष्टता किया गया है। A3 ड्राइंग शीट की माप निम्न में से क्या होगा। A3 साइज यहाँ पे आप लोगों को बताना है। तो A3 साइज आप लोगों का कितना होगा। A3 साइज 297x420 करेक्ट आंसर हो जाएगी यहाँ पे बी वाला ऑप्शन। मैंने आप लोगों को इस पे क्वेश्चन कई सारे करवा दिए हैं। आगे क्वेश्चन देखिए। किस पेंसिल का लेड ग्रेड अधिक कोमल, यानी कि सबसे सॉफ्ट। अभी हमने बताया 3 प्रकार की पेंसिल, हार्ड पेंसिल, मीडियम पेंसिल, सॉफ्ट पेंसिल। तो सॉफ्ट में सबसे ज्यादा बी वाला जो रहेगा वही आंसर होगा। तो यहाँ 7B सबसे ज्यादा अधिक है, तो ये वाला 7B सबसे सॉफ्ट ग्रेड की पेंसिल हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन। लेड के ग्रेड के अनुसार किस पेंसिल में लेड की अधिक कठोर होती है। तो 9H का सबसे अधिक कठोर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। 4 प्रकार की अर्ध स्वचालित पेंसिल लेड प्राप्त होते हैं। एक अर्ध स्वचालित पेंसिल लेड का आकार निम्न में से कितना होता है। तो ये 0.1 मिलीमीटर होता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्न में से कौन सा समूह सेट स्क्वायर में नहीं होता है। सॉरी, सेट स्क्वायर में नहीं होता है।
देखिए 15, 75, 90 डिग्री ये सेट स्क्वायर में नहीं होता है। आप लोगों को पता है कि दो तरह के सेट स्क्वायर पाए जाते हैं, एक की दोनों भुजाएं जिनकी बराबर होती हैं, यानी कि ये 45, 45, 90 वाली, और दूसरा जो सेट स्क्वायर होता है वो एक होता है 30, ये 30 और ये वाला 60 और ये 90, दो प्रकार के होते हैं। तो 45, 45, 90 वाला होता है और 30, 60, 90 वाला होता है। चलिए आगे का क्वेश्चन करते हैं। आगे का क्वेश्चन देखिए, A1 पेपर का साइज बताना है। तो यहाँ पे A1 साइज कितना होगा, 594 गुणे 841। मैंने आप लोगों को याद करने का तरीका भी बता दिया था, ठीक है। आगे देखिए 841 गुणे 1189, ये सबसे बड़ा साइज होता है मिलीमीटर में। ट्रिमिंग माप वाले पेपर को क्या कहते हैं, तो इसे A0 साइज कहते हैं। सबसे बड़ा साइज है तो ये A0 साइज ही पेपर शीट होगी। देखिए सब आरआरबी कोलकाता द्वारा पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आरआरबी बेंगलुरु द्वारा पूछा गया क्वेश्चन है कि टी स्क्वायर का माप लिया जाता है, किससे लिया जाता है टी स्क्वायर का माप। तो देखिए टी स्क्वायर आप लोगों को कुछ इस प्रकार बना होता है, ये उसका स्टॉक होता है और ये इसका ब्लेड होता है और ये 90 डिग्री पे होती है, और इसकी जो लंबाई होती है ये ब्लेड की लंबाई से ली जाती है, ब्लेड की लंबाई से ली जाती है। यहाँ से यहाँ तक जो ब्लेड की लंबाई होगी इससे ली जाएगी, तो ब्लेड की लंबाई से टी स्क्वायर का माप लिया जाता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दिया है T1 साइज की टी स्क्वायर ब्लेड की लंबाई कितनी होती है, यानी कि ये लंबाई पूछा है। मान लीजिए कि ये T1 टी स्क्वायर है, इसकी ब्लेड की लंबाई, ये T1 ब्लेड है, T1 क्या है, टी स्क्वायर है, तो इसकी ब्लेड की साइज कितनी होगी, तो ये T1 है यानी कि 1000 होगा। T0 कितना होता है, T0 1500 होता है। T1 कितना होता है, 1000 होता है। और T2 कितना होता है, तो ये 700 होता है। और T3 कितना होता है, तो T3 500 याद रखिएगा। T4 बोले तो T4 अगर पूछ लिया तो ये 350 होता है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, टी स्क्वायर का कौन सा भाग ड्राइंग बोर्ड के वर्किंग एज पर स्लाइड करता है। टी स्क्वायर का कौन सा भाग जो होता है, यानी कि ये हेड होता है। देखिए टी स्क्वायर का दो पार्ट होता है, ये टी स्क्वायर है ना, इसके दो पार्ट होते हैं। ये ब्लेड होता है जो बना रहा हूँ, ये वाला ब्लेड है, और ये वाला क्या है, ये वाला स्टॉक है, जिसे हेड भी बोलते हैं, स्टॉक या हेड भी बोलते हैं, स्टॉक या हेड भी बोलते हैं, और इसको ब्लेड बोलते हैं। तो कौन सा पार्ट, हेड वाला पार्ट क्या करता है, ये वर्किंग एज पर स्लाइड करती रहती है। ड्राइंग बोर्ड के वर्किंग एज को क्या बोलते हैं, इबोनी एज बोलते हैं। नेक्स्ट, केवल टी स्क्वायर का प्रयोग करते हुए जिस प्रकार की लाइनें खींची जा सकती हैं उनका चयन कीजिए। तो केवल टी स्क्वायर का प्रयोग करते हुए पूछा है, तो सीधी समांतर लाइन खींच सकते हैं, खड़ी समांतर लाइन खींच सकते हैं, झुकी हुई, केंद्रित। तो देखिए सीधी समांतर लाइन, हॉरिजॉन्टल पैरेलल लाइन बस खींच सकते हैं टी स्क्वायर से। ये देखिए टी स्क्वायर इस प्रकार होता है ना, तो ये यही पार्ट यह क्या करता है, ड्राइंग बोर्ड पे स्लाइड करता है, और ब्लेड ऊपर नीचे होती है, तो ये सिर्फ हॉरिजॉन्टल लाइन ही ये खींच सकती है ऊपर नीचे, और समांतर खींचेंगी ना टी स्क्वायर। आगे देखिए, टी स्क्वायर के हेड व ब्लेड के वर्किंग एज के बीच कितना कोण होता है। तो अभी हमने आप लोगों को बताया टी स्क्वायर है, यहाँ से इसके वर्किंग एज का कोण कितने डिग्री पे होता है, 90 डिग्री पे होता है। कितना डिग्री, 90 डिग्री। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। ये भी आरआरबी कोलकाता द्वारा पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किसके लिए टी स्क्वायर का उपयोग नहीं है। तो टी स्क्वायर का उपयोग नहीं है, देखिए हॉरिजॉन्टल समांतर लाइन बनाने में प्रयोग किया जाता है टी स्क्वायर। सेट स्क्वायर को सहारा देने के लिए टी स्क्वायर है, ये टी स्क्वायर मैं यहाँ पे बना दे रहा हूँ, ये टी स्क्वायर है। इस पे हम लोग क्या कर सकते हैं, ये देखिए सेट स्क्वायर को सहारा सपोर्ट करने के लिए भी प्रयोग करते हैं। पेपर कटिंग के समय स्ट्रेट एज को कम करने के लिए ये ही उपयोग नहीं किया जाता है, तो यही पूछा है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टी स्क्वायर की सहायता से सेट स्क्वायर द्वारा कई प्रकार की लाइनें खींची जाती हैं। सेट स्क्वायर द्वारा खींची जा सकने वाली लाइनों का चुनाव करें। ये भी आरआरबी इलाहाबाद द्वारा पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए एक बार और पढ़ रहे हैं, टी स्क्वायर की सहायता से सेट स्क्वायर द्वारा कई प्रकार की, यानी टी स्क्वायर की सहायता से सेट स्क्वायर, इन दोनों का प्रयोग करके सेट स्क्वायर द्वारा खींची जा सकने वाली लाइनों का चुनाव करें। हॉरिजॉन्टल लाइन खींच सकते हैं, वर्टिकल लाइन भी खींच सकते हैं, और समांतर लाइन भी खींच सकते हैं। समांतर लाइन तो टी स्क्वायर ही खींच देगा, हॉरिजॉन्टल, लेकिन ये सेट स्क्वायर भी प्रयोग हुआ है, तो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल सब खींच सकते हैं, तो उपरोक्त सभी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ेंगे, दिया है सेट स्क्वायर की मदद से डॉट 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 कितने डिग्री का गुणज में लाइन खींच सकते हैं। तो देखिए सेट स्क्वायर की मदद से हम लोग 15 डिग्री जो है, 15 डिग्री के गुणज में
लाइनें खींच सकते हैं। कैसे खींचेंगे? मान लीजिए कि आपने 45 का ये वाला सेट स्क्वायर यूज किया, हम ये वाला 45 का सेट स्क्वायर यूज करके और ये लाइन आपने खींच लिया। क्या कर दिया? ये लाइन खींच लिया। बाकी को मैं मिटा दे रहा हूँ, ये वाला लाइन मिटा दे रहा हूँ मैं। तो ये देखिए, 1 मिनट, ये वाला लाइन मैं मिटा दे रहा हूँ इतना, ठीक है। तो ये 45 का लाइन खींचा गया है। ये 45 का यहाँ से अगर ये 36 रेखा हम बना देंगे तो ये कितने का लाइन खींचा है? 45 का ये लाइन खींचा है। 1 मिनट, लैग कर रहा है, इसको मैं थोड़ा सही कर दूं। तो ये 45 डिग्री का लाइन खींची है। और इसमें देखिए टी स्क्वायर दूसरा वाला लेंगे तो उसमें टी स्क्वायर में ये 30 डिग्री का होता है। ये वाला कितने डिग्री का होता है? 30 डिग्री का होता है, 30 डिग्री। तो ये 30 डिग्री यहाँ पे ला के रखेंगे तो ये 30 डिग्री ये ऐसे बनाएगा, ये दूसरा वाला सेट स्क्वायर। तो ये 15 में से ये 30 अगर घटा देंगे, 15 में से 30 घटा 45 में से 30 घटा देंगे तो बचा हुआ पार्ट कितना आएगा? कितना आएगा? 30 घट जाएगा तो 15 डिग्री आएगा। दूसरे 15 की डिग्री में हम लोग गुड़ज में ही लाइन खींचते हैं। अगला है 45 डिग्री और 60 डिग्री और 30 डिग्री के सेट स्क्वायर से कौन सा ए का कोण बनता है, ये ए कोण बताना है। तो ये पूरा आपका ये यहाँ से ये मान लीजिए सेंटर बिंदु है, तो यहाँ से यहाँ तक लेकर कितने अंश का कोण बनाएगा? एक क्षैतिज रेखा कितने अंश का कोण बनाता है? 180 डिग्री का। सब जोड़ दीजिए, 45 डिग्री सबको जोड़ देते हैं, 45 डिग्री प्लस 60 डिग्री प्लस ए इक्वल टू कितना हो जाएगा? 180 डिग्री हो जाएगा। अब इन दोनों को जोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा? 45 और 60 105 प्लस ए इक्वल टू 180 डिग्री। तो ए इक्वल टू क्या हो जाएगा? 180 माइनस 105 इक्वल टू 75 डिग्री। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए यहाँ पे फिर से ये मान बताना है। तो 45 30 इस बार दिया हुआ है, ये 30 डिग्री, ये 45 डिग्री, तो कितना हो जाएगा? 30 45 75 डिग्री प्लस ए को जोड़ देंगे तो इसमें 180 डिग्री बन जाएगा। अब ए में से ए इक्वल टू क्या हो जाएगा? 180 में से 75 को घटा देंगे तो ए का मान कितना आ जाएगा? अल्फा का मान कितना आ जाएगा? 105 डिग्री। उसका उल्टा कर दिया है यहाँ इस बार। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ये भी अल्फा का मान पूछ रहा है। चलिए इसका मान बताते हैं। तो देखिए ये पूरा कितने डिग्री का कोण बनाएगा? ये पूरा 180 डिग्री का बनाएगा। तो ये देखिए 30 डिग्री, तो 30 डिग्री दिया हुआ है मान। इसका मान नहीं दिया है तो ये कितना डिग्री का होता है? सेट स्क्वायर का 45 45 ये 90 होता है, तो प्लस 90 डिग्री ये हो जाएगा। जो नहीं दिया है आपको निकालना पड़ेगा, ये 90 डिग्री प्लस ये अल्फा जोड़ देंगे, प्लस ये अल्फा जोड़ देंगे तो हमारा 180 डिग्री आ जाएगा कि नहीं? अब 90 30 कितना हो जाएगा? 120 प्लस अल्फा इक्वल टू 180। अब अल्फा इक्वल टू 180 में से 120 को घटा देंगे तो क्या हो जाएगा? अल्फा इक्वल टू 60 डिग्री। करेक्ट आंसर 60 हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। यहाँ भी ए का मान बताना है। तो देखिए हम ऐसे ही कर दे रहे हैं। ये देखिए 60 दिया हुआ है, 60 90, 60 90 कितना हो जाएगा? 150 हो जाएगा। 150 में कितना जोड़ेंगे? 180 हो जाएगा। तो 30 डिग्री, ये वाला पार्ट्स कितनी हो जाएगी? 30 डिग्री आएगी। करेक्ट आंसर 30 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, फिर से ये मान बताना है। तो ये वाला मान आपको पता होता है कि ये 45 डिग्री है, क्योंकि नीचे वाला ये देखिए नीचे वाला जो दिया है ये 60 डिग्री 90 डिग्री और ये 30 डिग्री। ऊपर वाला जो दिया है 45, ये भी 45, दो सेट स्क्वायर होती हैं, दोनों सेट स्क्वायर। तो ये 45 दिया है तो ये पूरा कितना होगा? 180 डिग्री का होगा। तो 180 में से 180 डिग्री में से 45 घटा लेंगे तो 135 डिग्री आएगा। देखिए 180 में से अगर 45 घटा लेंगे तो कितना आएगा? 135 डिग्री। ठीक है, आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं। तो आगे ये खत्म हो गया। 9th क्लास हम लोग जल्द स्टार्ट करेंगे। तो ये चैप्टर हम आज को यहीं पे खत्म करेंगे। अगली क्लास में नेक्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करेंगे। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। साथ में यदि आपने अभी तक कोई भी कोर्स ज्वाइन नहीं किया है तो सक्सेस कैरियर मोबाइल ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा। सक्सेस कैरियर आप लोग सर्च करेंगे, इजीली अवेलेबल है। यहाँ पे आप लोगों को बहुत सारे कोर्सेस मिल जाएंगी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का, जैसे यहाँ पे रेलवे ग्रुप डी का, रेलवे एएलपी फिटर CBT 2 का, आने वाले समय में इलेक्ट्रीशियन का, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स का, मैकेनिक मोटर व्हीकल का, डीजल मैकेनिक का, ट्रैक्टर मैकेनिक्स का, प्लम्बर का, जो भी आपको ट्रेड अवेलेबल होंगी वो मिल जाएंगे। साथ में अभी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इसे आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। आज के लिए वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।